बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अरबिक स्टाइल फूल की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे उर्दू में हम लोबिया भी कह सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ इसे 5 मिनट में ही घर में रेडी कर सकते हैं। खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और जब आप इंशाल्लाह इसे ट्राई करेंगे आपको खाने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सकें। और प्लीज़ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। प्याज चाहिए आपको एक नॉर्मल साइज़ का, इसे मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर भी हमें एक अदद चाहिए नॉर्मल साइज़ का, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। लोबिया मैंने लिया है, लोबिया मैंने मोटे वाला लोबिया लिया है। आप कोई सा भी लोबिया ले सकते हैं। इसको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह उठकर इसे मैंने उबाल लिया था नमक डाल के। आप कोई सा भी लोबिया ले सकते हैं। हरी मिर्ची चाहिए आपको 3 से 4 अदद। हरा धनिया चाहिए आपको गार्निशिंग के लिए और लेमन जूस चाहिए 1.5 टीस्पून। देसी घी चाहिए आपको 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। ब्लैक पेपर चाहिए 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। गार्लिक पेस्ट जो है आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में मैंने देसी घी डाला है। आप बटर भी ले सकते हैं और जैतून का ऑयल भी ले सकते हैं। जब बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने बस इसको नरम करना है और ना ही हमने इसका ज़्यादा कलर चेंज करना है। जब हमारा प्याज अच्छी तरह नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने डाल लिया है। अब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी हमने डाल लिए। अब टमाटरों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ टमाटरों को हमने नरम करना है। जब टमाटर नरम हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे बॉयल लोबिया। लोबिया भी हमने डाल लिया है। अब हमने लोबिया को अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है वेजिटेबल्स के अंदर। अच्छी तरह हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और अब हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। लोबिया हमारा ठंडा हो गया है। अब हम मिक्सिंग जग ले लेते हैं, इसमें सारा हम लोबिया डाल लेंगे। अब इसका पेस्ट रेडी करना है हमने। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत अच्छा पेस्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत पतला भी नहीं है, थोड़ा थिक है। आपने इसी तरह का पेस्ट रेडी करना है। अब हमने इसको एक फ्राई पैन के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने हस्बे ज़रूरत लिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर जो है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्चें का पाउडर जो है वो डालेंगे। इसकी जगह अगर आप चाहते हैं तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हमने अपनी लोबी को चटपटा बनाने के लिए इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन जूस हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हमने बारीक काट ली हैं। अगर ये आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये भी आप डाल सकते हैं ज़्यादा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। लोबिया हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हमने लोबिया को एक प्लेट में निकाल लिया। आप इसे बाउल में भी निकाल सकते, जिसमें चाहें आप, आपकी मर्ज़ी है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालेंगे बाद अब हम इसमें डालेंगे बटर। इसकी जगह अगर आप चाहें तो जैतून का ऑयल भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बटर हमने सारा डाल लिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी हमने डाल ली हैं। अब हम इसमें एंड में डालेंगे हरा धनिया। फूल हमारा बहुत अच्छा रेडी हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
फूल हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे बटर के साथ भी खा सकते हैं। अरब कंट्री में इसे जैतून के ऑयल के साथ खाया जाता है, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास घर में देसी घी है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसे ट्राई करेंगे आपको उसको खाने में इसका टेस्ट जो है आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा। इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।